क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा आप उकता चुके हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेजारियत का शिकार हो चुकी है और आपका किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता? तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1970s में पहली बार एक टर्म कही थी जो कि बर्नआउट थी। अब ये बर्नआउट क्या होता है? जो लोग अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे या इससे भी ज़्यादा, या फिर कोई अगर ऐसा काम करता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, वो हर वक्त टेंशन में रहता है अपने काम को लेकर, या फिर कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेता है, जितना वो हैंडल नहीं कर सकता। कोई प्रोजेक्ट आ गया, उसने साइन कर दिया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो ये नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी अपने काम से तंग हो जाते हैं, उनका बिल्कुल इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है और उनको अपनी ज़िंदगी बहुत बोर लगनी शुरू हो जाती है। तो ये होता है बर्नआउट। अब उस साइकोलॉजिस्ट ने जब ये टर्म पहली बार कही थी तो उसने ये सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस के लिए कही थी, क्योंकि आज भी आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे कि टॉप 5 स्ट्रेसफुल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, तो पहले पे आपको पायलट्स का प्रोफेशन देखने को मिल जाएगा, जो ये कमर्शियल प्लेन्स चलाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर 300-400 या इससे भी ज़्यादा पैसेंजर्स की जिम्मेदारी होती है। फिर दूसरे नंबर पर आपको मिलिट्री का प्रोफेशन देखने को मिल जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर आपको मेडिकल का प्रोफेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें ख़ास तौर पर जो सर्जन्स जो होते हैं, या फिर जो नर्सेस ओटी में काम करते हैं, या फिर कोई नर्सेस अगर आईसीयू में काम करते हैं, तो उनका जो ये काम होता है, उनकी जो जॉब होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है और अक्सर उन्हें डबल ड्यूटियाँ भी करनी पड़ जाती हैं, अक्सर उन्हें छुट्टी वाले दिन भी आना पड़ जाता है। तो इस वजह से ये काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो उस साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक डॉक्टर और नर्सेस बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो तकरीबन हर एक प्रोफेशन में ये ऐसा सब कुछ होने लग गया है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपको लंबी लंबी ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और बर्डन अपने काम के हवाले से रहता है। तो आजकल ये तकरीबन सभी प्रोफेशन में होने लग गया है। अब आते हैं कि अगर किसी को बर्नआउट फील हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखें, पहली बात ये है कि जिन लोगों को भी बर्नआउट फील हो रहा होता है उन्होंने कभी अपनी फैमिली को इग्नोर किया होता है, या फिर कभी उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इग्नोर किया होता है, या फिर उन्होंने अपने आप को ही वक्त नहीं दिया होता अपने काम को लेकर। कोका कोला कंपनी के जो सीईओ थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद एक स्पीच में कहा था कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी से यही सबक सीखा है कि इंसान को सिर्फ 8 घंटे ही काम करना चाहिए, बाकी के 8 घंटे नींद में गुजारने चाहिए और बाकी जो टाइम रह जाता है 8 घंटे, वो टाइम उसने अपने आप पर लगाना है, अपने फैमिली पर लगाना है और अपने फ्रेंड्स को वो टाइम देना है। इसके अलावा एक बुक है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। ये किताब एक नर्स ने लिखी थी जो कि एक इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करती थी, जहाँ पर उसने देखा कि कुछ जो पेशेंट बहुत जल्दी मरने वाले होते हैं, जिन्हें डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं, तो उसने जाकर ऑब्ज़र्व किया कि उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्या रिग्रेट है। तो उसने जो 5 कॉमन वहाँ पर रिग्रेट निकाले थे, उसमें एक रिग्रेट ये भी था कि उन लोगों ने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया था, उन लोगों ने अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दिया था, वो लोग अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख सके थे, वो अपने बच्चों की खुशियों में शरीक नहीं हुए थे। तो इसलिए अगर आप इतना काम कर रहे हैं कि आपकी जो फैमिली का टाइम, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपको ये बर्नआउट हो सकता है। तो आपने कभी भी अपनी फैमिली को, कभी भी अपने फ्रेंड्स को, कभी भी अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। फिर दूसरी बात यह है कि आपने उतना ही काम करना है जितना आप हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो टाइमिंग के लिहाज से हो या चाहे वो बर्डन के लिहाज से हो।
मोस्टली कहा जाता है कि आप दिन में 8 घंटे ही काम करें, लेकिन कई दफ़ा इंसान की मजबूरी होती है, कई दफ़ा इंसान किसी जगह जॉब कर रहा होता है तो उसकी मजबूरी होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड्स को, कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को और अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं जितना आप हैंडल नहीं कर सकते, तब भी आपको बर्नआउट फील हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे, दिन में 18 घंटे तक काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो एक तो आप अपने फैमिली से कटना शुरू हो जाएंगे, फिर दूसरी चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप 30-40 साल तक, 45 या 50 साल तक पहुंचेंगे तो आप अपने काम से बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाएंगे और उसके बाद आपका बिल्कुल भी आपका दिल नहीं करेगा काम करने को। और इसके साथ साथ आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह के मसाइल भी देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ साइकेट्रिक इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो इसलिए उतना ही काम करें जितना आप हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपको बर्नआउट की जो फीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपने वहाँ पर ब्रेक लेना है। आपने जितना भी आप ले सकते हैं, 1 वीक की लीव ले लें, 2 वीक की या 1 महीने की लीव ले लें, और वो टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारें। और अगर आप टूर पर जा सकते हैं तो वो तो फिर बेस्ट है, आप ये छुट्टियाँ किसी अच्छे मकाम पर गुजार कर आ जाएं, तो फिर ये बर्नआउट की जो फीलिंग है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।